जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इंडिया को लेकर हमेशा झूठी खबरें ही फैलाई जाती है। वो चाहे हिजाब बैन को लेकर हो, चाहे मुस्लिमों पे अत्याचार को हो, या मस्जिदों में नमाज को लेकर हो। आप सब जानते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जबकि ये देखा जाता है कि मुस्लिम्स को यहाँ हिंदुओं से ज़्यादा हक मिले हुए हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, और उन्होंने वहाँ जाकर बात की है कि इंडिया में जो टेक्निकल मैन पावर है वो हम यूएस को सप्लाई करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सिर्फ जिहाद की बात करता है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है। जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है, शायद उनको आज ये बात समझ में नहीं आ रही है, बट हो सकता है आने वाले समय में ये उनको समझ में आए। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। उनको पता है कि भैया ये जो अभी आईएमएफ से पैसा मिलने की बात हुई है, अगर इस समय हमने अपनी झोलियां नहीं भरी तो आने वाले समय में शायद हमें ये दोबारा मौका ना मिले, क्योंकि आईएमएफ ने उनसे ये मुआहदा किया है कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, जो आईएमएफ की शर्तें हैं वो आने वाली हर गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। और ये बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जानते हैं, इसीलिए वो अपनी झोलियां भरने में लगे हुए हैं। तो मैं आपके साथ आज पाकिस्तान की मीडिया की कुछ खबरें शेयर करता हूँ। ये ज़रूर देखें और अपना व्यू ज़रूर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मुसलमान खवातीन के ऊपर हिजाब को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। जब मैंने इसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सर्च किया, इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो पता चला कि एक इंस्टीट्यूट ने यह बोला है कि अगर खवातीन ने, अगर लड़कियों ने हिजाब पहना है तो वो थ्रू प्रॉपर यूनिफॉर्म हिजाब पहने। अब इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया में कैसे चलाया गया ये आपके सामने है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मीडिया बायस्ड है या अनबायस्ड है, खास तौर पे इंडिया को लेकर। क्या हम हमेशा वही खबर नहीं उठाते जिससे नफरतें बढ़ें? अगर मुसलमानों की बात करते हैं, अगर हिजाब बैन होने की बात करते हैं, तो क्या सऊदीया में उनके एग्जामिनेशन सेंटर में हिजाब बैन नहीं हुआ? अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या चाइना में मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता? इसी वाले से पब्लिक से बात करेंगे कि हमें एक ही कंट्री क्यों नजर आता है, और उससे क्या पाकिस्तान के लोगों का कोई फायदा होगा या उनका कोई नुकसान होगा अगर हम उनके खिलाफ कोई खबर चलाते हैं। कि 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट फिफ्थ वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वही कह रहा हूँ जी कि बिल्कुल जब तक आप खबर की गहराई तक ना पहुंचे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी, ये भी हमारे खिलाफ शरीयत भी है, और ये गैर अखलाकी भी है कि जब तक आप किसी चीज की तस्दीक ना करें उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। रिलेशन भी खराब होते हैं, नफरत बढ़ती है। हमारे आगे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा उनके साथ, तो मजीद कशीदा हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया, तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। पहले इसकी एक डोज हमें जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दी थी। चले उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन के बनाने थे, रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था, बच्चे, माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे, अमेरिका से वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ करो ना जिहाद, यार जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। तो अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट, अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार।
तरह बनेंगे, ये मुसलमान ये बिक जाते हैं पैसों पे। हम भी मुसलमान हैं यानी मैं कहता हूँ ये शुरू से बिक रहे हैं ये लोग। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चल रही है कि भाई कश्मीर श्रीनगर में जो है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। कब से उन्होंने किया? कितने दिन न्यूज़ पे चलता रहा? 800 दिन हो गए, 900 दिन हो गए, कितने दिन चल रहा? किसी ने आवाज़ उठाई है आज तक? किसी ने उठाई? लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ पे क्या वाकई वो चीज़ें जो हमारे मीडिया में दिखाई जा रही हैं क्या वो सच है? ये भी एक सवाल उठता है या वो इसलिए नहीं, हमने देखा नहीं, हम कैसे कहें सच है? यही चीज़ है। बात तो ये हम देखेंगे तो कहेंगे सच है। ऐसे ही है। हम आपस में बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सच है। नहीं तो समझ से बाहर। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं। मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मंझधार में से निकालेगा कौन? और ये रेडिकलाइजेशन। अच्छा मैं ये भी मेरे भाई हैं, इनको मैं बताऊं, एक्सट्रीम आप हर चीज की अच्छी नहीं होती। पानी आप 2 जग पानी के पी लें फिर भी वो भी खतरनाक हो जाते हैं, तो आप हर चीज की इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जाते हैं? ये किसकी अथॉरिटी? आप क्यों अपने मजहब को और अपने ख्यालात को पूरी दुनिया के ऊपर आप समझते हैं कि हम ही ठीक है, दूसरा दुनिया का हर बंदा गलत है? ये गलत, ये सोच इटसेल्फ इज रॉन्ग मेरी नजर में। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हमेशा ठीक हूं। दूसरों को भी जिंदा रहने का हक है, दूसरों को भी अपने ख्यालात, अपने मजहब के ऊपर अमल करने का उतना ही हक है जितना आपको है। हम बात करें चाइना की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, उसका नहीं मालूम क्या हो। आपको आइडिया है चाइना में मुसलमानों के? नहीं, कोई आइडिया नहीं। और इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मैं बेसिकली 99 में गया मैं घूम, इंडिया गए इंडिया गए हैं हैं। किस सिलसिले में? वैसे घूमने फिरने, लेकिन मुसलमान साहब बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा। ये लोग कहते हैं ये उसको मार दिया, उसको मार दिया, गलत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहां उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। उस भाई, पे भी लोग हैरान हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो दुनिया दे दे के थक चुकी है। आपके मोहल्लात जो है दुबई और प्लाजे और आपके इंग्लैंड में आपने फ्री में ले लिए, क्या ख्याल आपका? दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे। सरकारी जहाजों को लेके ऐसे घूमते हैं जिस तरह ऊपर पे फिरते हैं। हमारे जो पिछले अमीरुल मोमिनीन थे जिनके हाथ में हर वक्त माला होती, तस्बीह होती है, वो आते ही उन्होंने पहले भैंसें बेची थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, फिर गाड़ियां बेची थी और फिर ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े फिर उतरे ही नहीं उससे। अभी तो एयरपोर्ट भी बिकने हैं। आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट भी बिकेंगे, बिल्डिंगें बिकेंगी, सारा कुछ बिकेगा। भाई अब देखे ना, खर्चा कम है। लंदन में इतनी महंगाई हो चुकी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहां आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे हैं जहां पे, वहां पे तो महंगाई बहुत है। कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि वो रियलिटी पे बात करें। ठीक है। आज की अगर आप सिचुएशन देख लें तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया इस टाइम आज़ाद है। मीडिया को सब कुछ एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कंट्रोल कर रहा है। चीज़ और है, इंडिया में कोई बात होती है उसे हम बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया, हिजाब पे पाबंदी लगा दी, मुसलमानों पे जुल्म। सऊदीया में कुछ होता है, सऊदीया में भी हिजाब पे पाबंदी लगाई गई एग्जाम सेंटर में। इसके अलावा चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर हम खबर क्यों नहीं चलाते? हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव खबर चलती है वो एक ही कंट्री के बारे में या एक ही लोगों के एक तरह के सेक्ट के बारे में क्यों चलती है? इंडिया चाइना के बारे में नेगेटिव खबर चला दें। सो अगर कोई सच है तो सऊदीया के बारे में चला दें, तुर्की के बारे में चला दें, एक कंट्री को क्यों हमने पकड़ा हुआ है?